मुंह ये जहाँ से कुदरती तौर पर बाल जमने शुरू होते हैं, यहाँ से यहाँ आप अपनी ठोड़ी पर हाथ रखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको हड्डी नजर आएगी जो थोड़ा सा मतलब मैंने गड़ा सा पड़ता है। तो ये ठोड़ी के नीचे तक जो है ये मुंह यहाँ यानी कि लंबाई और चौड़ाई में ये एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक ये सारा मुंह, ये मुंह धोने में ये हिस्सा जो अगर एहतियात नहीं की जाए तो वो अक्सर सूखा रह जाता है और ये हिस्सा धोना फर्ज है। इसको कान पुट्टी कहते हैं। ये सूखा नहीं रहना चाहिए और खाली गीला होना काफी नहीं है, हर जगह से दो दो कतरे बहना फर्ज वुजू का। अगर एक कतरा बह गया तब भी वुजू नहीं होगा, तो खाली गीला हो गया तो वुजू कैसे होगा। धोने की तारीफ ये बस ज़हन नशीन कर लीजिए, धोना जब भी कहलाएगा कि कम से कम दो कतरे बहना जरूरी है। एक ही चुल्लू में पूरा मुंह का जो रकबा मैंने अर्ज किया वो धुल जाए। अगर एक चुल्लू में नहीं धुलता तो ज्यादा चुल्लू में भी धोने में हर्ज नहीं है। मसलन यूं धोया, फिर बेशक यूं धोया, फिर यूं धोया। ये कहते हैं जी दाढ़ी का एक एक बाल और खाल तक धुलना। इनकी दाढ़ी के लिए जितना पानी चाहिए ना उसमें 10 बंदे वुजू करते हैं, निकलता है। ये सब शैतानी वसवसे हैं जिनके पीछे आप चल रहे हैं। जी हां, बुखारी मुस्लिम में जो कैलकुलेशन बनती है ना नबी इस्लाम के वुजू का पानी जिससे आप वुजू फरमाते थे, आधा लीटर है। Wake up to reality. ने जो आपको डेफिनेशन बताई हुई है ना वुजू और गुस्ल के लिए पानी लेने की, तौबा 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 तौबा। मैं आपको वसूख से कह रहा हूं जो इन्होंने डेफिनेशन बताई है उसके तहत तो किसी सहाबी का वुजू नहीं होता। ये कहते हैं जी दाढ़ी का एक एक बाल और खाल तक धुलना। इनकी दाढ़ी के लिए जितना पानी चाहिए ना उसमें 10 बंदे वुजू करते हैं। जी हां, बुखारी मुस्लिम में जो कैलकुलेशन बनती है ना नबी इस्लाम के वुजू का पानी जिससे आप वुजू फरमाते थे, आधा लीटर है। जी हां, एक बोतल होती है ना उससे नबी इस्लाम वुजू फरमा लेते थे। बुखारी मुस्लिम में है नबी इस्लाम ने एक एक दफा भी पानी लिया है अज़ाए वुजू धोने के लिए, एक दफा। अब मुझे बताएं, एक दफा आप पानी लेंगे, नबी इस्लाम की तो दाढ़ी घनी थी, इनके तो 10 गिलास चाहिए घनी दाढ़ी को धोने के लिए। और भाई जितना चेहरा सामने नजर आ रहा है वो काफी है, बाकी आपने दाढ़ी का खलाल करना है। एक दफा अज़ाए वुजू, 2 दफा भी बुखारी मुस्लिम में हदीस में है, 3 दफा भी, तीनों तरीके सुन्नत है। 3 दफा भी लें तो जो ये डेफिनेशन बताते हैं ना धोने की, उसमें 3 दफा पानी लेने से दाढ़ी वाले का चेहरा नहीं धुलता। कहते हैं जी एक एक बाल तक अंदर, और नहीं हो यार, बस ये सामने जो चेहरा नजर आ रहा है दाढ़ी का खलाल, दैट्स ऑल, खत्म। एक एक दफा पानी लेना भी साहब, 2 दफा भी, 3 दिन। इसी तरीके से गुस्ल के लिए बुखारी मुस्लिम में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा 7 लीटर पानी के साथ नबी इस्लाम ने 7 लीटर पानी के साथ गुस्ल भी कर लिए। 7 लीटर कितना होता है? 1.5 लीटर की कितनी बोतलें बनी? 4.5 बोतलें, जो 1.5 लीटर की आपकी ये बॉटल्स मिलती हैं। चलें इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 5 बोतलें 1.5 लीटर की। इससे नबी इस्लाम गुस्ल कर लेते थे। बल्कि वो एक साहबी तो आके बहस कर रहे थे सईदा आयशा के साथ ना कि मेरे तो सर के बाल बहुत घने हैं। उन्होंने कहा नबी इस्लाम के तो सर के बाल तुमसे भी ज्यादा घने थे, दाढ़ी भी घनी थी, तो हुजूर तो इतने पानी से गुस्ल कर लेते थे। तो उस जमाने में लोग वाम करते थे। इसी वजह से वो बुखारी मुस्लिम में आता है कि अम्मा आयशा ने 2 ताबीन को गुस्ल करके दिखाया था, फिजिकली सामने नहीं किया था। उनका वहम निकालने के लिए अम्मा आयशा पर्दे में अटैच बाथ में गई थी। वो कहते हैं जी उसमें लिखा है एक मोटा कपड़ा था, तो जाहिर है उस जमाने में कपड़े का ही बात होता था। अभी भी आप रायविंड में कुछ अर्सा पहले पक्के बाथरूम बने, वरना वो कपड़े का ही बाथरूम बना होता है, उसमें से कोई नजर तो नहीं आता है।
یہ تو نہیں کہ اندر کو بلب جل رہا ہے اور کوئی بندہ نہاتا ہوا نظر آ رہا ہے. گھروں میں تو کارنر میں ہوتا تھا. اما عائشہ نے وہم نکالنے کے لیے نا ایک بالٹی میں پانی لیا آلموسٹ 7 لیٹر اور ان کے سامنے اندر گئیں, غسل کیا, باہر نکلی اور یہ بتانے کے لیے دیکھو میں نے اسی سے ہی غسل کر لیا, اب کم از کم اپنا وہم نکال دو. اس زمانے میں یہ بڑی ایک اختلاف والی چیز چل پڑی تھی. عبداللہ ابن عمر بڑی سختی کرتے تھے عورتوں کے اوپر کہ وہ عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں گی. تو اما عائشہ کو اتنا غصہ آیا, بخاری مسلم میں آتا ہے, اما عائشہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر عورتوں کو چٹیاں مونڈنے کا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ ٹینڈی کروا دیں عورتیں. اتنے سخت مسئلے بتاتا ہے یہ, جبکہ نبی علیہ السلام ہمیں صرف حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیاں کھولنے کا حکم فرماتے تھے. عام جو غسل جنابت ہوتا ہے نا میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے جو غسل ہے اس میں نبی علیہ السلام ہمیں چٹیاں کھولنے کا بھی حکم نہیں دیتے تھے, اوپر سے پانی بہا لینا کافی ہے. اور آج کل تو خیر پرابلم حل ہو گیا ہے میرے بھائی, آج کل تو شاور کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا پانی ہے کوئی وام باقی نہیں رہتا. لیکن میں نے دیکھا ابھی بھی جو بےچارے نئے نئے دین پہ چلتے ہیں آدھا گھنٹہ غسل کرتے رہتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں نا ہم سے 10 منٹ وضو کرتے رہتے ہیں, وہم ہی نہیں نکلتا. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. بالکل چپ کر کے وضو کریں, نماز پڑھیں, کچھ عرصے بعد آپ کو وسوسے آنے بند ہو جائیں گے. اور اگر آپ ان کی پیروی کریں گے یہ قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے وسوسے. ہاں, ان شکوک سے باہر نکلیں. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو